टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे। अब हम आपके साथ जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो फिजिकल फेजेस यानी फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं। एक लिक्विड है जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, या एक लिक्विड है आइस है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, या एक गैस है। हेलो सर। जिसकी देखनी है। ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। इन पर हमें डिस्कस करना है ली चैटल प्रिंसिपल को कि किस तरीके से काम करेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होने वाला है, ठीक है। देखते हैं, पहला लिक्विड से वेपर बन रहा है, हम वाटर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सा कंडीशन फेवर करेगा टेम्परेचर और प्रेशर का फॉर दिस कन्वर्जन? Increase in temperature. टेम्परेचर हाई। एंड व्हाट अबाउट प्रेशर? Pressure high. सोच के बोलो भाई, सोच के बोलो। सर लो प्रेशर सर, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे हाई प्रेशर है। देखिए, अगर आप हाई प्रेशर वेपर को देंगे तो वो कंडेंस होकर के लिक्विड बना देगा। यस सर। इधर अगर बैकवर्ड जाना है तो हाई प्रेशर और फॉरवर्ड जाना है तो लो लो प्रेशर। प्रेशर। एनी डाउट? नो सर। नो सर। फाइन। व्हाट अबाउट द सेकंड? टेम्परेचर हाई, प्रेशर है। और कोई बता रहा है? सर बहुत हाई। बहुत हाई। प्रेशर प्रेशर है, टेम्परेचर तो टेम्परेचर हाई। सर टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो। सर यस सर। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप पक्का करके देखना। एक आइस क्यूब लीजिए और उसे अगर आप फिंगर से पकड़ सकते हैं तो फिंगर से, या किसी ऑब्जेक्ट से आप उसे ऐसे प्रेस करके देखिए, तो जहां पर आप प्रेस कर रहे होंगे वहां प्रेशर हाई होगा और पर्टिकुलर दैट पार्ट का आइस का मेल्टिंग फास्ट हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ पा रहे हैं? हाँ यस सर। सर। यस सर। कि हमारे प्रेशर की वजह से उसकी मेल्टिंग फास्ट हो रही है। यस यस सर। यस सर। नाउ द थर्ड, solubility of CO2 in water. हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर लो होगा, प्रेशर हाई होगा। और किसी को कुछ बोलना है? सर नो प्रेशर। नो प्रेशर है कि तुम ले नहीं रहे हो कि उसको देना नहीं है। नो प्रेशर कैसे होगा? नो वाला कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं मैंने आपको। सोचिए सोचिए। हाँ बोलिए। हाई प्रेशर। यस सर, हाई प्रेशर होगा। टेम्परेचर? टेम्परेचर लो। टेम्परेचर लो। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। मुझे अब कोई प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकता है क्या लॉजिक लगा के आप आंसर दे रहे हैं? हाँ, लो प्रेशर होगा तो शायद कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स नहीं होगा पानी में ठीक से, तो प्रेशर हाई कर दिया तो वो ठीक से डिसॉल्व होगा। अच्छा, और कोई कुछ बता रहा है? चलो मेरा चांस। मैं आपको ना एकदम लाइव एग्जांपल देता हूँ। हम सब लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। यस सर। हाँ सर। आप मुझे बताना कि पेप्सी, थम्स अप या कोका कोला ठंडा क्यों चाहिए? Why we need chilled soft drink? Why can't we take hot soft drink? गर्म क्यों नहीं पीते? ठंडा क्यों चाहिए? बिकॉज या टेल मी। रिफ्रेशमेंट के लिए। नालायक, कुछ भी रिफ्रेशमेंट के लिए। सर वो गैस के लिए। कुछ
कुछ लोग चाय से भी रिफ्रेशमेंट लेते हैं, क्या कहना है तुम्हारा? सॉफ्ट ड्रिंक को गर्म करके पियो। सर हमें सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ही चाहिए। क्यों चाहिए? माय क्वेश्चन इज बाय। सर ज्यादा प्रेशर हो तो इसके लिए। सर प्रेशर वो नहीं। प्रेशर रिलीज कर देता है बॉडी के अंदर। अच्छा, वाह वाह, ये कहाँ से नया लॉजिक निकाला भाई तू? आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक का कॉम्पोजिशन क्या होता है? नो सर, नो सर। ये होता है। अब जरा समझिए लॉजिक। CO2 वाटर में फिल नहीं होता है, ठीक है? हम जब इसे लो टेम्परेचर देते हैं, देन CO2 रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म H2CO3। आप अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, तो आपको टेस्ट अलग मिलता है। जब ठंडा करते हो तो आपके ऊपर एक अलग सा वो करता है, एक अलग सा टेस्ट आता है आपकी टंग के ऊपर। हैव यू नोटिस दिस थिंग? यस सर। टेस्ट that taste is because of carbonic acid, H2CO3. Okay, if Yes, sir. temperature is normal or more than normal, in that case CO2 is not soluble in water. आपने open किया, CO2 is out, remaining is what? Without CO2 this is just a sweet or sugary water, sugary solution. नॉर्मल कंडीशन पे अगर आपने खोला तो CO2 निकल जाएगा और वो सिर्फ मीठा सोल्यूशन होगा। आप पी करके देख लीजिए, आपको मजा नहीं आता नॉर्मल पीने में। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोनिक एसिड नहीं है। यस सर। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर फेवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। जब आप ये कंडीशन दे रहे हो उसको, तभी गैस सेलेबल हो रही है और उस गैस सेलेबल होने की वजह से ही आपको टेस्ट मिलता है। अगर नॉर्मल कंडीशन में खोला तो ये सिर्फ इतना बचेगा, वाटर प्लस फ्लेवर प्लस शुगर, आपको टेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा। दैट इज कि हम सॉफ्ट ड्रिंक को एरिएटेड ड्रिंक बोलते हैं, शायद सुना होगा आपने, एरिएटेड ड्रिंक। यस सर, यस सर। This aerated means presence of CO2 in that, and that CO2 is soluble only at low temperature and high pressure. सर आपके माइक से क्रैकिंग वॉइस आ रही है। पीछे वालों की वॉइस ज्यादा क्रैक कर रही है मुझे। डिस्टरबेंस किसके यहाँ से आ रहा है? आप एक बार रीज्वाइन करेंगे तो आपको प्रॉपर वॉइस आएगी। रीज्वाइन करिए। यस सर। हेलो सर। वो टाइम टेबल पे थे, दोनों में से एक भी मैच नहीं कर रहा कल के लेक्चर के हिसाब से। हेलो सर, एक डाउट है। अच्छा, अब फिर कंफ्यूजन, ये 11 10 मेरे पास दो टाइम है, उनमें किसी साढ़े नहीं बताया कि साढ़े ये भी 4 to 6 है कि ये भी 3:30 तो मेरे में 3:30 आपने मैसेज किया क्या? नहीं, मुझे मैसेज नहीं आया आपका। अभी तो मैं आपको फोन पे मुझे समझ में गया। हाँ, अच्छा, अच्छा
अच्छा मैं सर एक और चीज कह रहा था, जैसे ना ब्रांच पे अगर आप हमें भेज रहे हैं ना, तो मुझे भेजने के बाद लेक्चर मत करिए, गड़बड़ क्या हुआ है, जैसे आज मैं ब्रांच पे भी था, तो पेरेंट्स भी बहुत सारे आ गए, एडमिशन भी हुए हैं, अभी 2 एडमिशन भी हुए हैं, तो अब वो पेरेंट्स ने भी टाइम ले लिया, लेक्चर में भी टाइम हो गया, और आते आते हम पूरे 6:45 हो गए तमाशे का लेक्चर। हाँ हाँ, तो थोड़ा हम उधर पे रहेंगे तो उधर ज्यादा टाइम तक कोई दिक्कत नहीं। साढ़े 10। मोर ढंग से पढ़ाना है, रिवीजन क्वेश्चन। अरे वो बच्चे वैसे भी कहाँ भूलते थे। मुझे डालना केवल लेकिन उसकी पीटी वाले में। अच्छा वो अपना कर। ठीक ठीक। तो हाँ हाँ यार समझ लेकर था मैं करती पाया ना बच्चे। अरे यार की बारी में पढ़े तो कर कर की बारी में टाइम ज्यादा लेते ना है मेरी सभा बताओ। तो करवाते हैं हमारे तो पैसा नहीं है तो क्या करते हो वो वाला आ गया ना। हाँ तो ठीक है हम करवा देंगे। गाइस कॉपी हो गया सबका? यस सर। सॉफ्ट ड्रिंक समझ में आ गई? यस यस सर। अच्छा मुझे थर्मो चालू हुआ कि नहीं चालू हुआ है? नेक्स्ट लेक्चर से चालू हो जाएगा नहीं हुआ थर्मोडायनामिक। चलो तो मैं कुछ कुछ चीजें मुझे बतानी है। मैं थोड़ा आपको मैंने वेपर डेंसिटी बता दी थी कि नहीं बता दी थी, ऑफ डिसोसिएशन वेपर डेंसिटी? हाँ सर बता दिया। सर बताया था। अब मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक्चुअली दिस टर्म इज रिलेटेड विद थर्मोडायनामिक्स, बट कुछ क्वेश्चंस हमारे में है तो हमें करना पड़ेगा। फ्री एनर्जी आपने सुना है कि नहीं सुना? सुना है। क्या होता है? बोलिए क्या होता है? सर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो।
चलो जरा बेटा थोड़ा देख लीजिए इसको। हालांकि पढ़ेंगे आप थर्मोडायनेमिक्स में बहुत डिटेल में सब, पर अपने में 2-4 क्वेश्चंस हैं इसके, तो मैं बता रहा हूँ आपको इसके। गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, गिब्स अंकल का नाम है, गिब्स हेल्मोंट्स ने दिया था। इट्स अ ट्रू मेजर ऑफ केमिकल एफिनिटी अंडर कंडीशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्शन होने की जो टेंडेंसी है उसे डिफाइन करता है ये। किसी केमिकल रिएक्शन में हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करने से हमको रिएक्शन की गिब्स एनर्जी मिलती है। डेल्टा जी अगर 0 होता है तो इसका मतलब नो वर्क डन, ऐसी कंडीशन इक्विलिब्रियम में होती है जो बहुत रेयर नोटिस की गई है। इसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी एंथैल्पी चेंज के साथ रिलेट करती है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हमने आपको कराया था जो, राइट। प्लस टी डेल्टा एस है, टी आपका टेम्परेचर है, डेल्टा एस इज कॉल्ड एंट्रोपी चेंज। अब ये एंट्रोपी क्या होती है, तो एंट्रोपी इज अ यूनिट ऑफ रैंडमनेस। कोई जितना ज्यादा रैंडम होगा, कोई जितना ज्यादा डिस्टर्ब होगा, उसका एंट्रोपी उतना ज्यादा होगा। इसे हम यूनिट ऑफ डिस्टरबेंस भी बोलते हैं। यानी कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप बताइएगा मुझे, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है कि घट रही है, बताइए। सर बढ़ रही है। राइट, बढ़ रही है। क्यों? डिस्टरबेंस यूनिवर्स में बढ़ रहा है। इसी तरह अगर मैं पूछूं सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? सॉलिड्स। गैस गैस। गैस गैस। उसके पार्टिकल्स, उसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा रैंडम होंगे। यस सर यस सर। Yes, sir. सबसे कम किसकी होगी? सॉलिड। सॉलिड Solid. तो मैंने आपको सिर्फ उतना बता दिया जितने से हमारा काम यहाँ पे चल जाएगा, अदरवाइज इट्स पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको वहां पर ये बताया जाए। ओके गाइस, ओके सर तो Okay, sir. यस सर। आप कॉपी करिए, फिर मैं इसे आगे रिलेट करके बताता हूँ। स्टार्ट। सर एंट्रोपी का कोई फॉर्मूला नहीं है? एंट्रोपी तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक डायरेक्ट होता है ना बेटा, वो तो हम लोगों ने देखिए केमिकल ली चैटलेट प्रिंसिपल में नहीं किया था ये। हाँ सर।
सर वो डेल्टा एस का क्या लिखा है मीनिंग? क्या बोल रहे बेटा? सर लास्ट पार्ट में डेल्टा एस का एरो करके क्या लिखा है? एंड्रू सर ऊपर ऊपर। एंट्रोपी चेंज, यूनिट रैंडमनेस। ओके सर। सर डेल्टा जी इक्वल 0 के बाद क्या लिखा है? व्हेन नो वर्क इज डन। एक्चुअली मैंने शॉर्ट में ही लिख के छोड़ दिया था। जब काम ही नहीं हो रहा है तो डेल्टा जी 0 होगा। ओके सर। सर डेल्टा एस में यूनिट ऑफ क्या है? रैंडमनेस। ओके सर। डन सर। Done, sir. Oh, sir, wait. Done. मैं इरेज कर दूं? Yes, sir. यस सर। यस सर।
देखिए जरा। सर आपका माइक म्यूट हो। गाइस जरा देखिए, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कौन है। तो हमने यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिखाई है जो इक्विलिब्रियम में है। ये आपका वन थर्ड रिएक्शन आइसोथर्म है जो आपको थर्मोडायनेमिक्स में इंट्रोड्यूस की जाएगी। मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख के ला दिया है। देखिए जरा क्या है, यहाँ पे ये नॉट लग जाता है, होता है स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, एट 5 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे एनर्जी चेंज है जिसे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब हमने आपको जो रिएक्शन दिखाई है वो है इक्विलिब्रियम पे। समझ में आ रहा है इक्विलिब्रियम कैसे है? रिवर्सिबल का साइन दिखाया आपको। तो अगर इक्विलिब्रियम पे तो डेल्टा जी जीरो होगा, मैंने आपको अभी लिखाया था, नो वर्क डन। तो ये अगर जीरो हो गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। अब यस अगर हम सर। एल एन की जगह पावर 10 लाना है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस की 10 है। इज इट? यस। अब यहाँ पे के क्या है, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं केसी या केपी, जो हमने डिराइव किए थे उनमें से कुछ भी हो सकता है, के केसी भी हो सकता है और केपी भी हो सकता है। अब यहाँ इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए तो के क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इनवर्स है दोनों। ऐसे केस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड होगी, रिवर्स रिएक्शन। और जी अगर जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम होगा। चलिए सर अकॉर्डिंग टू के बाद क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ वी ए एन एपोस्ट्रोफी टी लिखा हुआ है और हॉफ एच ओ डबल एफ, वांट ऑफ रिएक्शन।
सर हमको पता कैसे चलेगा कि केसी है या केपी? बिल्कुल, हम लोग ने इतना सारा पढ़ा बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर एटमॉस्फेयर में गिवन है यूनिट तो केपी होता है, मोल पर लीटर में होता है तो केसी होता है। पीछे देखो पढ़ा है हम लोगों ने ये सब तो। हाँ ओ यस सर, यस सर। अभी क्वेश्चन करा के बता भी देते हैं हम आपको। Done, sir. Done, sir. Sir, wait. Done, sir. Done, sir. ओके, अभी हमने जो पढ़ा ना इस पे जरा अप्लाई करके देखते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट उतना भी नहीं है। थोड़ा लॉग वगैरह आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 300 केल्विन इफ डेल्टा जी एट दिस टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन इज 29.29 किलो जूल पर मोल। करिए जरा ट्राई।
डन। वाले थे। पर नहीं हो रहा है। क्यों? किसी से भी नहीं हो पा रहा है क्या? सर हम्म, सर बोलिए बेटा। सर नहीं सर नथिंग सर। लॉग में आएगा आंसर। कितना आ रहा है आंसर? मेरा मतलब लॉग 5 आ रहा है। आई डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट। सर हाँ, सर मेरा 2529.29। ओके। और किसी का? देखो इसमें डेल्टा एक जी वाले फॉर्मूला में डालना है। पक्का आपने रॉन्ग करी हो कि मैं आपको बता दूं। आप में से किसी ने नोटिस नहीं किया कि ये किलो जूल में गिवन है? किया मैं किसी ने नोटिस? हाँ सर। यस सर। यस सर। फिर तो आना चाहिए 10 to the यस power। सर। सर चेंज नहीं किया था। टेम्परेचर 300 लॉग के ये लिखा है हमने सबने। यही सॉल्व करना है आपको। लॉग के आपको यहाँ से मिलेगा। कर दीजिए सॉल्व इसको। समझा बेटा? हाँ सर। यस सर। कितना आ रहा है आंसर अभी बताइए। बताइए कितना आ रहा है?
5.1 5.1 आपने एंटी लॉग लिया कि नहीं लिया? ये आपका log लॉग के होगा k is और आपका equal जो के हाँ आएगा सर उसका वैल्यू क्या है बताइए? 5.1 आ रहा है 5.1 5.1 एंटी आ लॉग रहा है। लेना पड़ेगा 7.9 10 to the power minus 6 ये आएगा। कैसे सर? आया ही किसी? सर log आप इसको pi आया था उसके बाद नहीं आया। हाँ, ये पूरा बताइए कितना आया, पूरा प्रोडक्ट सर बताइए, सॉल्व करके बताइए 5.1 5.1 आ रहा है। ये टोटल। यस हाँ सर। सर, ये कैलकुलेशन चेक सॉल्व करिए। करने के बाद जी 5.1 आ रहा है। हाँ सर। अब आप 5.1 आ रहा है, अब जरा आपको इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग कैसे लिया जाता है, आता है लेना? नहीं सर, एंट्री लॉग नहीं आता। नो सर। नहीं सर। देखो 5 का लॉग 0.6 होता है, होता है कि नहीं होता? हाँ सर। 3 का हाँ लॉग सर 0.47 होता है, 2 का लॉग 0.30 होता है। अब आपके पास क्या आया है 5.1। 1 इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.51 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर यस सर। 2 लिख सकते हैं कि 1 लिख सकते हैं? सर 1 हम्म, 1 हाँ तो अभी देखो ये 0.5 हो रहा है, आपको अप्रोक्स वैल्यू लेनी पड़ेगी। या तो आपको अगर टेबल मिलती है तो टेबल वेल एंड गुड है, अगर टेबल नहीं मिलती तो आपको अप्रोक्स लेना पड़ेगा। ओके सर। समझा कुछ? यस सर। थोड़ा कैलकुलेशन लॉग की वजह से। अच्छा, ऑफिशियल एग्जाम में आपको लॉग का वैल्यूज दिया होता है, लॉग और एंटी लॉग का। ओके सर। मैंने ये बताया था आपको रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ कि ना? यस सर। नो सर। यस सर, नो सर। टेम्परेचर जैसे जैसे वेरी करता है, के भी वेरी करता है। ये रिलेशन है के और टेम्परेचर के बीच का, पहले रिलेशन लिख लीजिए फिर आगे बात करते हैं। यस सर, बताया था आपने। इसमें मुझे क्वेश्चन कराना है आपको, कॉपी कर लीजिए। सर वो इरेज मत करना। हाँ हाँ मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ। डन सर। सर बोर्ड दिख नहीं रहा है। अभी दिख रहा है? सर हाँ सर जी। लॉग के 5 आ गया, फिर वो के को ऐसे नहीं सकते 5 बाय लॉग। हाँ मतलब मैं आपको एक अप्रोक्स बता रहा था कि इस तरीके से वैल्यूज अगर नहीं है तो आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। ओके सर। हम्म। आप लोगों ने लॉग एंटी लॉग सीखा नहीं है क्या अभी?
सर लॉगरिथम हो गया लॉग लेकिन सीख एंटी लिया है लॉग सर। नहीं मालूम कुछ। हाँ सर, एंटी लॉग नहीं मालूम। एक बार जहाँ पे फिजिक्स में पढ़ा है कि मैथ्स में पढ़ा है? मैथ्स में लॉगरिथम करा है। मैथ में किया है। तो फिर एक बार सर से बात करो ना, सर बताएंगे आपको। यस ओके सर। सर, ओके सर। सर ने बोला था टेबल की जरूरत थोड़ा नहीं पड़ी। ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। क्या बोल रहे बेटा? सर ने बोला था टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉक टेबल। हाँ मतलब थोड़ा आप आइडिया ले लेना सर से। आप लोगों ने मॉड्यूल सॉल्व किया कि नहीं किया अभी तक? यस सर। किया सर। कितने हो गया? केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया नहीं खत्म? सर, पूरा नहीं नहीं सर, हुआ। नहीं सर, पूरा नहीं हुआ। कितना टाइम लगेगा? सर परसों तक पूरा हो जाएगा। क्योंकि फिर मैं अब, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम मेरी तरफ से खत्म हो गया है। आप डिस्कस करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर पे। सर नेक्स्ट लेक्चर में डाउट पूछ लेंगे सब। अगर आप लोग करके लाओगे तो नेक्स्ट लेक्चर पे मैं डाउट डिस्कस करूंगा, नहीं तो नया चैप्टर स्टार्ट सर हम करूंगा। नहीं लोग सर, हो नेक्स्ट जाएगा। लेक्चर तब हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर हाँ तक। सर, हो जाएगा। हो जाएगा तो वेल एंड गुड है बेटा। कॉपी कर लिया हो तो मैं क्वेश्चन दूं? सर यस हो सर। गया। यस सर। यस सर। डन सर। देखिए क्वेश्चन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया the equilibrium constant data at 673 and 773 Kelvin respectively are 1.64 10 to the power minus 4 and 1.44 into 10 to the power minus 5 respectively. Calculate heat of reaction. करिए ट्राई।
हो गया? सर बोलिए बोलिए। सर आंसर 1.2 इंटू 6 आ रहा है। बाकी लोगों का आ जाने दीजिए, एक बार चेक करते हैं। सर आंसर आ गया। आ गया? -105.216 किलो जूल्स। अच्छा, क्या है आंसर आपका? माइनस वन बोलिए भाई। जीरो 105.216 किलो जूल्स।
ये आ रहा है आंसर 105.21 किलो जूल। हाँ सर यही आ रहा है। मैच किया सबका आंसर? मैं इरेज कर रहा हूँ। यस सर आया। 1 मिनट सर इरेज। अच्छा करो कॉपी करो, मैं ऊपर दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए डेल्टा इक्वल 1/t ग्राफ दिया हुआ है आपको 45 डिग्री पर, और आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर कि डेल्टा एच क्या होगा।
गाइस हुआ? हो गया? Yes, sir. क्या आंसर आया बेटा? सर नहीं है। देखो, आपके पास लॉग के और टी के लिए रिलेशन है कि नहीं, पहले ये बताइए आपको। यस वो रिलेशन आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो हमने आज ही पढ़ा है, यस सर। यस है ना? डेल्टा जी तो क्या था? -2.303 RT log के डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस लिख दीजिए। ये हमने यहाँ कहा। हमें क्या चाहिए? log के वर्सेस 1/t। log के तो हम क्या करते हैं, इसे उठा करके यहाँ ले जाएं तो क्या बन जाएगा? डेल्टा एच अपॉन 2.303 RT प्लस डेल्टा एस अपॉन 2.303 R। ऐसा बनेगा कि नहीं, जरा चेक करके बता दीजिए मुझे। यस सर। Yes, sir. आपको क्या चाहिए? के वर्सेस 1/t। तो log के वर्सेस 1/t आपको मिल रहा है? हाँ सर। Yes, sir. को इक्वेट कर दें तो डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1/t इज इक्वल टू log k है। यानी कि इसका स्लोप हमको जो मिल रहा है वो इसके इक्वेट करेंगे। 1045 कितना होता है? 1 यस होता है। यस तो क्या बन जाएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू 2.30 हो गया माइनस का यस सर। आर का वैल्यू, क्योंकि सारे कैलोरी में दिए हैं तो आर का वैल्यू कैलोरी में रखना पड़ेगा। आर का वैल्यू कितना होता है? 2 कैलोरी होता है। हाँ आर की सर। जगह 2 रख दो, कितना आ जाएगा? -4.606। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. ये क्वेश्चन ऑफिशियल एग्जाम का ही है। सबको क्लियर है?
कॉपी कर लीजिए जरा। Yes, sir. Yes, sir. So 19.13. डन। Sir, wait. No, sir. Done, sir. ठीक है बेटा, अब आप लोग मॉड्यूल ट्राई करिएगा केमिकल इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट लेक्चर पे मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, फाउंडेशन बिल्डर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सब लोग Okay, सॉल्व sir. करिए Yes, उसको। हाँ, Yes, sir. और उसकी आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। Yes, sir. Okay, sir. ठीक है बेटा, Bye, चलो sir. Yes, Thank sir. Bye, sir. Thank you, sir.